3 अप्रैल 2016 कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हो रहा था 2016 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल। मैच था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में और अब सिर्फ 6 बॉल्स बची थी इस मैच में और वेस्ट इंडीज को चाहिए थे 19 रन। बस कुछ 1-2 अच्छी बॉल्स और मैच इंग्लैंड की मुट्ठी में था और वो दूसरी बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बन जाती। और फिर कुछ मिनटों बाद मैच खत्म हुआ और एक टीम दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन तो बनी, लेकिन इंग्लैंड नहीं, वेस्ट इंडीज, क्योंकि लास्ट ओवर में बॉल दी गई 24 साल के एक यंग प्लेयर के हाथों में और फिर कार्लोस ब्रैथवेट ने जो अगले 4 बॉल्स पे किया वो शायद इतने बड़े स्टेज पे हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। 4 बॉल 4 छक्के और मैच जहां इंग्लैंड के पल्ले में भारी लग रहा था वही मैच अब वेस्ट इंडीज ने 2 बॉल रहते जीत लिया था और कार्लोस ब्रैथवेट ने तो आज असंभव को संभव करके दिखा दिया था। बट हम पिछले 2 वीडियो से यही तो देखते आ रहे हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और भाई यहाँ भी एक दूसरा पहलू था जहाँ ब्रैथवेट तो अब हीरो बन चुके थे, लेकिन जिस बंदे को 6 में 19 डिफेंड करने की जिम्मेदारी मिली थी वो पूरी तरीके से एक विलन बन चुका था। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेन स्टोक्स, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल के लास्ट ओवर में अगर एक टीम को 19 रन चाहिए तो बॉलिंग टीम का पल्ला वैसे ही काफी भारी होता है और ऊपर से उस वक्त बैटिंग कर रहे थे कार्लोस ब्रैथवेट जो कि उस वक्त एक लोअर ऑर्डर बॉलिंग ऑलराउंडर थे भाई, लेकिन स्टोक्स इसको डिफेंड नहीं कर पाए, वो विलन बन गए। बट किसे पता था कि 3 साल बाद यही बंदा, यही खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा हीरो बन के सामने आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन में वो अपनी टीम के लिए खड़ा होगा। और आज हम इसी कहानी को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कुछ ही सालों में स्टोक्स इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए एक विलन से एक हीरो कैसे बन गए। अब हमारे मेन टॉपिक पे आने से पहले जरा बेन स्टोक्स की कहानी को पीछे से देख लेते हैं। तो भाई स्टोक्स का जन्म तो न्यूजीलैंड में हुआ था बट वो जल्द ही इंग्लैंड आ जाते और फिर उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू भी इंग्लैंड की तरफ से ही किया। 2011 में उनका डेब्यू हुआ, लेकिन वो तुरंत से इंग्लैंड की टीम में कोई रेगुलर प्लेयर नहीं बन गए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उतनी कुछ खास नहीं थी। लेकिन फिर 2013 एसएस उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन के आया जहां स्टोक्स ने सबको दिखाया कि आखिर वो किस तरह के खिलाड़ी है। उसी एसएस के पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है, वो 385 रन बनाते हैं और इसके रिस्पांस में इंग्लैंड की टीम कुछ खास नहीं कर पाती और फिर नंबर 6 पे बैटिंग करने आते हैं बेन स्टोक्स और केवल 18 रन बना के आउट हो जाते हैं। अब सेकंड इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्कोर करती है और इंग्लैंड के पास अब फाइनली टारगेट आता है 504 रनों का। जवाब में इंग्लैंड की टीम लड़खड़ा रही थी, लेकिन 22 साल के स्टोक्स ने गिव अप करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। वो लगे रहे। यंग बेन स्टोक्स इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के उस पेस अटैक को फेस कर रहे थे जिसने इस मैच में ही नहीं बल्कि इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड की बैटिंग को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। लेकिन यहाँ स्टोक्स सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो यहाँ पे अटैक कर रहे थे। 159 बॉलों के बाद स्टोक्स अपने शतक पे पहुंचे और अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी लगा दी। मैच इंग्लैंड जरूर हार गई बट स्टोक्स ने सबको अपना परिचय दे दिया था और ये बता दिया था कि उनकी काबिलियत आखिर क्या है। वो सीरीज इंग्लैंड बुरी तरीके से हार गई बट स्टोक्स की रेपुटेशन टीम में अब काफी बढ़ चुकी थी। स्टोक्स उसके बाद यही नहीं रुकते। 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट में स्टोक्स केवल 198 बॉल में 258 रन बनाते हैं, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट में सेकंड फास्टेस्ट डबल सेंचुरी भी है। अब तक ये टीम में एस्टैब्लिश हो चुके थे और सबको पता चल गया था कि इंग्लैंड को अब एक जनरेशनल टैलेंट मिल चुका है। लंबे समय के बाद उन्हें एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया है जो लंबे समय तक टीम को मैचेस जिता के देगा। अब 2016 का टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है जिसने इसी यंग जनरेशनल टैलेंट को इनमें एक विलन बना के रख दिया था। अब इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम यंग थी और कुछ खास उम्मीदें लोगों को इनसे नहीं थी, लेकिन ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मैचेस जीत के इंग्लैंड ने सबको गलत प्रूव कर दिया और अब ग्रुप स्टेज खत्म हो चुका था और इंग्लैंड का सेमीफाइनल मैच था न्यूजीलैंड के सामने जो अब तक इस वर्ल्ड कप में अनबीटन थी। तो सबको यही लग रहा था कि ये मैच न्यूजीलैंड जीत जाएगी, बट अगेन यहाँ पे इंग्लैंड ने सबको गलत प्रूव करके 7 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा दिया और पहुंच गए फाइनल में। और अब इनका फाइनल मैच होना था वेस्ट इंडीज के खिलाफ और पहले बैटिंग इंग्लैंड की आती है जहां रूट के 54, बटलर के 36 और डेविड विली के 21 के कंट्रीब्यूशन से इंग्लैंड 20 ओवर के बाद पहुंचती है 155 के स्कोर पे और ये स्कोर डिफेंडेबल तो था। और फिर कैप्टन मॉर्गन ने दूसरा ही ओवर रूट को बॉलिंग पे भेजा और इसके बाद उन्होंने बाजी ही पलट दी क्योंकि एक ही ओवर में वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर आउट हो गए। एक वक्त में वेस्ट इंडीज 11 पे 3 थी बट वहां से उन्होंने भी पारी को थोड़ा सा संभाला और मैच पहुंच गया लास्ट ओवर में जहां 6 बॉल्स में जरूरत थी 19 रनों की। स्ट्राइक पे थे कार्लोस ब्रैथवेट
ब्रैथवेट, जिन्होंने अब तक अपने पूरे T20I करियर में ही केवल 25 रन बनाए थे। और ऐसे में बॉलिंग करने आते हैं बेन स्टोक्स, जिन्होंने आज एक विकेट नहीं ली थी, लेकिन इनके अलावा सिर्फ जो रूट का ही ऑप्शन था, इसलिए मॉर्गन ने यहाँ पे स्टोक्स को बॉलिंग दे दी थी। और वैसे भी मैच इस सिचुएशन में था जहाँ एक दो अच्छी बॉल्स भी अगर चली जाए तो इंग्लैंड के हाथों में ही आ जाता मैच, बट हमें पता है कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगली 4 बॉल 4 छक्के कार्लोस ब्रैथवेट ने जो आज करके दिखाया वो क्रिकेट के मोस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट में से एक होगा। और फिर ग्राउंड पे ब्रैथवेट ऑब्वियसली सेलिब्रेट कर रहे थे, वेस्ट इंडीज की टीम सेलिब्रेट कर रही थी और वहीं पे स्टोक्स निराश होकर बैठे थे। ऐसा मोमेंट किसी भी खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर सकता है, जहाँ उस खिलाड़ी को ऐसा लगने लगता है कि उसकी वजह से टीम जीता हुआ मैच हार गई। और सेम फीलिंग इस वक्त स्टोक्स को भी आ रही होगी। उनको ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का ये जीता हुआ मैच उन्होंने हरा दिया। और काफी बार ऐसे मुश्किल सिचुएशन में लोगों का करियर भी खत्म हो जाता है, बट बेन स्टोक्स के करियर में अभी बहुत कुछ होना बाकी था। अब 2017 आ चुका था और धीरे धीरे स्टोक्स का करियर भी ट्रैक पे आने लगा था, बट यहाँ एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन मैदान में नहीं, मैदान के बाहर। और ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया कि स्टोक्स को इंग्लैंड की टीम से सस्पेंड कर दिया गया, एसएस से भी उनका नाम हटा दिया गया। और फिर इन सब चीज़ों से उभरने में उन्हें कई महीने लग गए और 2018 में वो फिर से टीम में वापसी करते हैं। लेकिन पिछले बीते 2 साल स्टोक्स के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होंगे। पहले वर्ल्ड कप फाइनल का वो ट्रॉमा और फील्ड के बाहर हुई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। स्टोक्स का इस वक्त बहुत ही खराब फेज चल रहा था और उनके करियर में अब आगे क्या होगा, वो ठीक से वापसी कर पाएंगे या नहीं, इसका अता पता किसी को नहीं था। अब 2016-17 में स्टोक्स के साथ जो कुछ भी हुआ, बट अब तक वो इंग्लैंड की टीम में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर तो बन ही गए थे। हर बार वो अपने कंट्रीब्यूशन से अपना कमबैक करते थे, विद द बैट विद द बॉल, दोनों ही चीज़ों में स्टोक्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। उसी बीच 2017 आईपीएल में वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी बनते हैं, जहाँ राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने उन्हें 14.5 करोड़ में अपने टीम में लिया था और उस प्राइस को उन्होंने पूरी तरीके से जस्टिफाई करके भी दिखाया। उस आईपीएल में 12 मैचेस में स्टोक्स ने 316 रन बनाए, 12 विकेट्स भी लिए और तो और गुजरात लायंस के खिलाफ उन्होंने एक सेंचुरी भी लगा डाली। अब बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दे पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी भाई, लेकिन स्टोक्स ये काम लगातार करके दे रहे थे इंग्लैंड की टीम के लिए भी। बट अब 2016 के घाव अभी तक बिल्कुल नहीं भरे थे, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, बट वर्ल्ड कप फाइनल का वो जीता हुआ मैच स्टोक्स की वजह से इंग्लैंड गवा चुकी थी। और इस चीज के लिए फैंस की नाराजगी बिल्कुल गलत तो नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत अच्छा चांस था टू बिकम द फर्स्ट टीम टू विन T20I वर्ल्ड कप ट्वाइस, बट ऐसा हो नहीं पाया। और अब अगर स्टोक्स को फैंस का दिल सच में जीतना था तो उन्हें कुछ उस लेवल के सिचुएशन में परफॉर्म करके दिखाना था और उसका मौका उन्हें जल्द मिलने वाला था, क्योंकि 2019 में जो कुछ होने वाला था उसके बाद स्टोक्स की कहानी अब पूरी तरीके से बदलने वाली थी। एक विलन अब एक हीरो बनने वाला था। अब आता है साल 2019, वो साल जिसने स्टोक्स को एक विलन से एक हीरो बना के रख दिया, जिसकी शुरुआत हुई 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप से, जहां इंग्लैंड की टीम पे काफी प्रेशर था क्योंकि इन्होंने ही क्रिकेट को इन्वेंट किया है, लेकिन अब तक ये खुद एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे और ये वर्ल्ड कप तो खेला भी इंग्लैंड में ही जा रहा था, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी यहाँ पे। और इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में अच्छा परफॉर्म किया भी, अपने 9 में से 6 मैचेस वो जीते। स्टोक्स ने भी अपना इम्पैक्ट पूरा डाला। पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विद द बैट स्टोक्स ने 79 बॉल में 89 की नॉक खेली, विद द बॉल एक विकेट भी निकाली और तो और एक लेजेंडरी स्टनिंग 100 बाउंड्री कैच भी पकड़ा और मैन ऑफ द मैच भी बने। देन श्रीलंका के खिलाफ अगेन उन्होंने 82 नॉट आउट की इनिंग खेली। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने 50s लगाई। ग्रुप स्टेज में उन्होंने टोटल 379 रन बनाए और 7 विकेट भी लिए। अब तक इंग्लैंड को यहाँ तक पहुंचाने में तो उनका बहुत ही बड़ा रोल था ही, बट अभी सेमीफाइनल और फाइनल का होना बाकी था। अब देखो भाई, क्रिकेट में कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया को तो हराना ही होगा, और इंग्लैंड ने अब ये पड़ाव भी पार कर लिया था। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया मैच 223 पे ऑल आउट हो गई और फिर जेसन रॉय की 85, रूट और मॉर्गन के नॉट आउट 49 और 45 के बदौलत ये स्कोर इंग्लैंड ने मात्र 32 ओवर में चेज कर डाला और 8 विकेट से ये मैच भी जीत गया और पहुंच गया लॉर्ड्स फाइनल खेलने।
और वक्त था फाइनल मैच का, जो आगे चल के क्रिकेट का मोस्ट ड्रामेटिक मैच भी बनने वाला था। फाइनल मैच था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में। पहले बैटिंग करती है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को 242 का टारगेट दे रही थी और फिर इंग्लैंड इस चेज की शुरुआत करती है, बट प्रेशर सिचुएशन में इंग्लैंड की बैटिंग डगमगा जाती है और स्टोक्स के कदम अब पिच पे जम जाते हैं। विकेट्स एक तरफ से गिरते रहते हैं, बट स्टोक्स दूसरे छोर से जमे हुए थे। मैच को वो लास्ट ओवर तक लेके जाते हैं, जहाँ इंग्लैंड को जरूरत थी 6 बॉल में 15 रन की। और अब शुरू होता है क्रिकेट इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल ओवर। पहली बॉल कोई रन नहीं, दूसरी बॉल फिर से कोई रन नहीं, और अब इंग्लैंड को जरूरत थी 4 बॉल में 15 रन की। प्रेशर अपने चरम पे था, तभी स्टोक्स एक छक्का लगा के इंग्लैंड की टीम को उम्मीदें फिर से दे देते। और अब आती है ओवर की चौथी बॉल और शायद क्रिकेट की सबसे कंट्रोवर्शियल बॉल। तो स्टोक्स शॉट खेलते हैं, दूसरे रन के लिए भागते हैं, लेकिन उधर से गप्टिल थ्रो कर देते हैं जो कि स्टोक्स से टकरा के बाउंड्री पार कर देती है। यानी 2 के बदले इंग्लैंड को 6 रन मिल जाते हैं और मैच पलट जाता है। अब इंग्लैंड को लाइफलाइन मिल चुकी थी, जरूरत थी 2 बॉल में 3 रन की, जहां आदिल रशीद दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाते। यानी लास्ट बॉल पे अब चाहिए थे 2 रन। बॉल डाली, इंग्लैंड की टीम सिर्फ 1 रन ले पाई, यानी कि मैच अब सुपर ओवर में जाने वाला था और लिटरली सुपर ओवर भी टाई हो जाता है। और फिर बाउंड्री काउंट रूल की मदद से इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत लेती है। इंग्लैंड की टीम बहुत खुश थी, जश्न का माहौल था, क्योंकि ऑब्वियसली यार पहली बार वो एक ट्रॉफी जीती, एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। और इस जीत के पीछे सबसे बड़े हीरो थे बेन स्टोक्स। जी हाँ, वही स्टोक्स जो 3 साल पहले इंग्लैंड टीम के लिए सबसे बड़े विलन थे, वो अब उनके लिए सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं, जिसने अपने दम पे इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। और वर्ल्ड कप के कुछ ही टाइम बाद शुरू होती है एशेस, जहां ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे थी और इंग्लैंड के लिए हेडिंगली का तीसरा टेस्ट जीतना बहुत ही जरूरी था। और मैच की पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 179 रन बनाती है और सामने इंग्लैंड महज 67 के स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है, जहां उनके एक भी बैट्समैन डबल डिजिट में स्कोर ही नहीं कर पाते हैं। अब सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 279 रन बनाती है और इंग्लैंड के पास फाइनली टारगेट था 359 का, और यहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग फिर से कोलैप्स कर जाती है। 286 पे वो लोग 9 हो चुके थे। जीत के लिए अभी भी 73 रन चाहिए थे और ये मैच अब एक फॉर्मेलिटी सा लगने लगा था। इवन फैंस ने भी अब उम्मीदें छोड़ दी थी, बट स्टोक्स अभी भी डटे रहे। उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा था, उन्होंने अभी हार नहीं मानी थी। अब यहाँ से जीतना तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल ही था, लेकिन फिर जो स्टोक्स ने किया वो शायद हमने ना कभी देखा था और ना हम कभी देख पाएंगे। स्टोक्स अब खेल नहीं खिलवाड़ करते हैं, वो यहाँ से मैच इंग्लैंड को जिताते हैं। लिटरली उन्होंने सेंचुरी भी पूरी करी, 11 चौके 8 छक्के के बाद उन्होंने 135 नॉट आउट की इनिंग खेल दी। और एक फन फैक्ट आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे इंग्लैंड ने लास्ट विकेट के लिए 76 की पार्टनरशिप की थी, जिसमें से जैक लीच ने केवल 1 रन बनाया था, यानी कि बाकी सारा का सारा काम स्टोक्स ने अकेले किया था। और शायद इसलिए आज भी लोग इसे टेस्ट क्रिकेट की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग मानते हैं। और इस एक ही साल में स्टोक्स ने 2 बार इंग्लैंड को सबसे मुश्किल सिचुएशन से निकाला था और अब फाइनली 2016 के वो जख्म भर चुके थे और इसलिए 2019 में स्टोक्स को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। अब स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे बड़े मैच विनर बन गए थे, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। स्टोक्स इंग्लैंड के लिए परफॉर्म करते रहते हैं। 2020-21 में तो स्टोक्स अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते ही हैं, बट 2022 में वो फिर से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने वाले थे। तो इस साल ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था T20I वर्ल्ड कप, जहां इंग्लैंड की टीम अच्छा परफॉर्म करती है। सेमीफाइनल में वो इंडिया को 10 विकेट से हराती है और पहुंचती है फाइनल में, जहां उनके सामने थी पाकिस्तान की टीम। और मैच शुरू होता है और पाकिस्तान केवल 138 रन बना पाती है। और अब चेज तो इंग्लैंड के लिए फॉर्मेलिटी तो लग रहा था, बट उनकी बैटिंग यहाँ एक बार फिर से मुश्किल में आ जाती है। लेकिन यहाँ भी उनके लिए बेन स्टोक्स खड़े रहते हैं, वो पेशेंस के साथ खेलते हैं, मैच को एंड तक लेके जाते हैं एंड देन कुछ बाउंड्रीज भी लगाते हैं। और उसके बाद 19वें ओवर में स्कोर चेज हो जाता है और इंग्लैंड दूसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। और याद करो इस वीडियो की शुरुआत में कैसे स्टोक्स की वजह से इंग्लैंड दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाई थी, और अब स्टोक्स की इनिंग के बदौलत ही इंग्लैंड ये मैच जीत के वर्ल्ड चैंपियन बनी। स्टोक्स ने यहाँ 49 बॉल में 52 की नॉक खेली थी और मजे की बात तो ये थी कि T20 क्रिकेट में ये उनकी इकलौती 50 थी। और ये इकलौती 50 भाई किस सिचुएशन में आई थी, जरा सोच के तो देखो।
अब 2019 से 2022 तक स्टोक्स ने खुद की एक लेगेसी तो क्रिएट कर ली थी, बट अभी एक और कमाल दिखाना बाकी था। तो 2022 में स्टोक्स इंग्लैंड के न्यू टेस्ट कैप्टन बनते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इंग्लैंड की टेस्ट टीम की सिचुएशन कुछ खास नहीं थी और इसीलिए इस वक्त पे इंग्लैंड की टीम ने ये डिसीजन लिया था और ये डिसीजन बहुत कुछ बदलने वाला था, क्योंकि जब स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की जोड़ी इंग्लैंड टेस्ट टीम के बागडोर को पकड़ती है तो जन्म होता है बेसबॉल का। अब बेसबॉल एक अल्ट्रा एग्रेसिव हाई रिस्क एंटरटेनिंग स्टाइल ऑफ टेस्ट क्रिकेट था जो कि अटैकिंग इंटेंट को प्रायोरिटाइज करता था, जहां टीम किसी भी हालत में ड्रॉ की तरफ ना देख के डिफेंसिव स्टाइल से क्रिकेट ना खेल के अटैक करने को देखती है। अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो आपको एक चीज साफ पता चलेगी कि इस वक्त इंग्लैंड की टीम सिर्फ एक ही चीज को दिमाग में रखती थी और वो थी जीत। 2022 से 26 के बीच स्टोक्स ने इंग्लैंड को 44 टेस्ट मैचेस में लीड किया और उसमें से इंग्लैंड 24 जीतती है, केवल 17 मैचेस हारती है और सिर्फ 2 मैचेस ही ड्रॉ होते हैं। अब अगर टेस्ट की बात करें तो 121 मैचेस में उन्होंने 7,228 रन बनाए और 246 विकेट्स भी लिए, विच इज एक्सेप्शनल। इनफैक्ट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 136 सिक्सेस भी लगाए हैं, लेकिन सिर्फ स्टैट्स ही स्टोक्स की ग्रेटनेस को डिसाइड नहीं करती है, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने इंपॉर्टेंट सिचुएशन में अंडर प्रेशर परफॉर्म करके दिखाया, वही चीज बेन स्टोक्स को बेन स्टोक्स बनाती है। अब स्टोक्स के स्टैट्स तो बहुत कमाल के थे, लेकिन हो सकता है आगे ये रिकॉर्ड्स टूट जाएं। कोई खिलाड़ी इनसे भी ज्यादा परफॉर्म करके दिखाए, इनसे भी अच्छा स्टैट्स बना के रखे, लेकिन एक चीज जो शायद कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी वो है स्टोक्स की अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की एबिलिटी। अब 2026 में तो स्टोक्स रिटायर हो चुके हैं, हर फॉर्मेट से वो बाहर हैं, बट यार स्टोक्स एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे हम हमेशा मिस करेंगे। जब भी हम किसी टीम, स्पेशली इंग्लैंड की टीम को बड़े मैच में लड़खड़ाता हुआ देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें याद आएगी वो होंगे बेन स्टोक्स खुद। तो बस अब आप अपने ओपिनियन हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। मेहनत अगर जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इससे हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।